आप सबको प्रणाम करता हूं और चाहता हूं कि एक बार बहुत मजबूत तालियां नीरज के लिए होनी चाहिए। तो एक बार ऐसे सबसे बाद में पढ़ा उस समय तो यहाँ आज बहुत लोग बैठे हैं, एक बार दो ही लोग बचे थे। रिक्शा वाला जरूर सुनाना, ये रिक्शा वाला अच्छा, एक बार दो ही लोग बचे थे तो हमने कहा तो बड़ा खैर हमने उन दोनों लोगों को ही खूब 1000 लोग मान करके उनको धन्यवाद दिया दोनों को कि आप ही असली सुनने वाले हैं, वो सब नकली थे जो चले गए। तो उनमें से एक बोला जल्दी सुनाओ, मैं टेंट वाला हूँ, ये लाइट। तो ऐसी स्थिति हम जैसे कवियों के लिए बाद में हो जाती है ना। बेटा तुम भी बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। एक बार मैं काव्य पाठ पढ़ा था, एक छोटा सा बच्चा बाहर इधर से उधर, उधर से इधर, फिर इधर से उधर जा रहा था। मैंने कहा बेटा तुम्हें चैन नहीं है? बोला चैन है पर खुल नहीं रही है। हाँ, तो मम्मी को ढूंढ रहा था अपनी। तो सबकी अपनी अपनी राष्ट्रीय समस्याएं हैं, क्या किया जाए। खैर मैं यहाँ पर जितने लोग हैं मैं आपको 4 पंक्तियाँ देता हूँ आपकी उपस्थिति को प्रणाम करने के लिए। नहीं तो इनके अंदर एक भारतीय जो बेटी है, बेटियां भगवान का वरदान होती हैं, शहनाई की आगाज़ की वो तान होती हैं, उस घर में लगा देती हैं खुशियों के मेले जिस घर के कोने कोने से अनजान होती हैं। मैं सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और मैं आपके लिए 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं, फिर कविता पर आ जाऊंगा। 8-9 मिनट के बाद मैं बैठ जाऊंगा, कोई ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब कोई कवि पढ़ रहा होता तो पीछे वाले सोचते हैं जल्दी करे यार, जल्दी करे। पढ़ास लगी होती है ना खुद की। हाँ, बहुत तेज पढ़ास लगी थी हमारे। अच्छा, लेकिन अरुण तिवारी जी इतने अच्छे गीत पढ़ रहे थे, हम बड़े ध्यान से को सुन रहे थे, मन लगा हुआ था। तो मैं आपके लिए 4 पंक्तियाँ देता हूँ कि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं, आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। एक फाइनल कविता सुनाता हूँ प्रेम के बाद, जैसे इन्होंने कहे। हाँ, तो प्रेम क्या होता है? प्रेम जो है 3 तरह के होते हैं। युवा वर्ग ध्यान से सुने और युवा वर्ग से ऊपर वाला और ध्यान से सुने। प्रेम 3 तरह के होते हैं। एक एलोपैथिक होता है, एक आयुर्वेदिक होता है और एक होम्योपैथिक होता है। एलोपैथिक प्रेम क्या होता है कि हम आपसे करते हैं, तृप्ति जी सुनिएगा। एलोपैथिक प्रेम हम आपसे करते हैं, आप हमसे करते हैं, कंप्लीट हो गया, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आयुर्वेदिक क्या होता है कि हम आपसे करते हैं, आप हमसे नहीं करते हैं, इनकम्प्लीट रह गया, कोई बात नहीं, न करो। तीसरा होम्योपैथिक होता है कि हम आपको करते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है। हम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आप बगल में रह रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप फलाने जगह हम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं, या वो कर रहे हैं, हमको नहीं पता है। तो जो तीसरा प्रेम होम्योपैथिक का है, ये देश में सबसे ज़्यादा होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम इस पर लिखा गया है। तब मैंने इस पर लिखा कि जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो। जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो। ऊपर मोती चूर का लड्डू, भीतर बाटी चोखा हो। ऊपर ऊपर तो लग रहा प्रेम है। जिसे प्रेम तुम समझ रहे हो सकता वो धोखा हो। ऊपर मोती चूर का लड्डू, भीतर बाटी चोखा हो और उसका दिल हो प्रेम का मंदिर, इसकी भी गारंटी क्या, हो सकता है दिल के बाहर धरा तुम्हारा खोखा हो। है ना? तो इसलिए अपनी तरफ से एक तरफा करो भैया कि कितना मज़ेदार होता है, सुनो कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार। ई रिक्शे की तरह साउंडलेस, ई रिक्शे की तरह साउंडलेस। ई रिक्शा बगल से निकल जाता, आपको पता नहीं चलता निकल गया। जब निकल जाता तो लगता है कि हमारा पैर बच गया, वरना टकरा के निकल सकता था। तो कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार, ई रिक्शे की तरह साउंडलेस, आहिस्ता रफ्तार, ज़िंदगी भर चलता रहता है, आहिस्ता रफ्तार। अच्छा, खासियत देखिएगा कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, अगला क्या सोचेगा। इसमें कोई रिस्क नहीं है, अगला क्या सोचेगा। अरे कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा। भाई किसी कुछ कहना तो है नहीं। कल्पनाओं के पंख किसी के कौन भला नोचेगा और कौन भला जानेगा दिल में दुबका बैठा रांझा है। कौन भला जानेगा दिल में दुबका बैठा रांझा है।
और सुलग रहे मन की बेड़ी में भरा प्रेम का गांजा है। सुलग रहे मन की बेड़ी में भरा प्रेम का गांजा है, और ना कोई इजहार का चक्कर और ना कोई इनकार। वाह, कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा। बहुत बढ़िया। संयोग से ऐसा हो गया कि आप बगल में बैठे हो, एक तरफा प्रेम वाली बगल में बैठी है। तब देखिएगा दोनों के सोच क्या है। कन्या क्या सोच रहे हो, आदमी क्या सोच रहा है। एक को मालूम है कि हमसे प्रेम हो रहा, दूसरे को मालूम ही नहीं कि ये हमसे प्रेम करता है। तो कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ लवर्स बिटवीन टू, ठीक, अंग्रेजी में यही है कि कन्या सोच रहे हैं मन में भैया जी हैं भोले। भैया जी, कन्या सोच रही है मन में भैया जी हैं भोले, लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले। लेकिन भैया के दिल में है प्रेम के सब हथगोले। अच्छा, बगल में बैठे भैया सोचें नैना बड़े नशीले हैं। देखिए वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। बगल में बैठे भैया सोचें नैना बड़े नशीले हैं, गालों के डिम्पल प्रीति जिंटा की तरह कटीले हैं। गालों के डिम्पल प्रीति जिंटा की तरह कटीले हैं। अच्छा, निजी प्रेम के नाव है इनके, खुद खेते पतवार। कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार। अच्छा, तीसरी और अंतिम स्थिति क्या है कि ख्वाबों में दो पंख लगाकर खूब घूमते रहिए। ख्वाबों में दो पंख लगाकर खूब घूमते रहिए और भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए। ख्वाबों में तो पंख लगाकर खूब घूमते रहिए और भावनाओं का इत्र डालकर स्वयं सूंघते रहिए। अब कोई इंडिगो, एयर इंडिया या पकड़ो विस्तारा, और खुद ही बनो पायलट इसके पहुंच जाओ अंकारा। खुद ही बनो पायलट इसके पहुंच जाओ अंकारा, और जब चरित्र भर जाए प्रेम से आ जाओ इस पार। कितना मज़ेदार होता है ये एक तरफा प्यार। ई रिक्शे की तरह साउंडलेस, आहिस्ता रफ्तार। नमस्कार।